ऑफ यू, हाउ आर यू, कैसे हो आप सब? बहुत बढ़िया, कमेंट्स भी बराबर मिल रहे हैं आपके और हमें बहुत खुशी हो रही है कि आप हमारी लाइव क्लास को डेली अटेंड करते हो। गाइस, कमेंट्स मिल रहा है कि टेक्स्ट बुक कब स्टार्ट करोगे सर? बहुत जल्दी ही टेक्स्ट बुक स्टार्ट करने वाले हैं और 20 सितंबर के बाद में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहां से आप नोट्स वगैरह डाउनलोड कर सकते हो। नोट्स की पीडीएफ फाइल मिलेगी आपको। ओके, कंपोजिशन सेक्शन के अदर पार्ट्स के बारे में बात कर रहे हो आप, दूसरे पार्ट्स भी आपको जल्दी बताए जाएंगे। गाइड में आपको देखो, आज हम जिस टॉपिक को लेकर चर्चा कर रहे हैं बड़ी मेजर यूनिट है और आज हमारे ये लेटर राइटिंग जो टॉपिक है पूरा हो जाएगा। देखो, आपके साथ हमने इस चीज पर डिस्कस किया है कि लेटर राइटिंग में कौन कौन से लेटर होते हैं। देखो, एक तो ऑफिशियल लेटर जो अपने सिलेबस में है आपके, इनके बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। ऑफिशियल लेटर आप समझ गए, यानी मैं कौन से लेटर की बात कर रहा हूं, बताओ कौन से लेटर की बात कर रहा हूं? इम्पर्सनल लेटर की। इम्पर्सनल लेटर में ऑफिशियल लेटर देख लिया आपने और इसके साथ में हमने बिजनेस लेटर भी देखा है, ये भी देख लिया। आप देखो, इसके बाद में देखते हैं जॉब एप्लीकेशन। जॉब एप्लीकेशन और इसके ठीक बाद में आज इस जो टॉपिक है हमारा लेटर राइटिंग का, इसको पूरा करेंगे अपन। जॉब एप्लीकेशन और फिर लेटर टू एडिटर, लेटर टू एडिटर, एडिटर को भी लेटर लिखकर मैं आपको बताऊंगा। ये सारे चीजें आपने थोड़ी थोड़ी इन दोनों के बारे में हमने जाना है। ये समझो कि आप इनके बारे में पढ़ चुके हैं और जॉब एप्लीकेशन के बारे में देखते हैं। देखो गाइड, जॉब एप्लीकेशन कैसी होती है और किस तरह से लिखते हैं हम इसको, ये आज हम सीखने जा रहे हैं। जॉब एप्लीकेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में भी अक्सर यहाँ से क्वेश्चन किया जाता है, तो थोड़ा ध्यान से समझे और बहुत ईजी है। आप इनके फॉर्मेट याद रख लिए, इतनी हार्ड नहीं है जितनी हार्ड आप इनको समझ बैठते हैं। बहुत ईजी है, बिना कोई स्ट्रेस लिए भी इनको लर्न करेंगे। आपके सामने डिस्प्ले पर एक क्वेश्चन अभी शो करेंगे, आप इसको भी देखिए और पहले क्वेश्चन को समझेंगे, इसके बाद में लिखेंगे जॉब एप्लीकेशन कैसे लिखनी होती है। समझ गया मेरी बात? आपको पहले कोई सा भी क्वेश्चन हो कंपोजिशन का, पहले हम ये जान लें कि हमें इसमें करना क्या है, कहां से स्टार्ट करें, किनको लिखना है, हम कौन है लिखने वाले, इन सब के बारे में पहले रीड आउट करके प्रश्न को पता करेंगे और फिर बाद में लिखेंगे। गाइड आपके सामने डिस्प्ले में क्वेश्चन शो रहा है, हम इस क्वेश्चन को देखते हैं और फिर इस पर चर्चा करते हैं। जैसा कि आप इस क्वेश्चन को देख पा रहे हो, पहले हम इस क्वेश्चन को अच्छी तरह समझने की कोशिश करते हैं। आप मेरे साथ देखिए, राइट एन एप्लीकेशन इंक्लूडिंग अ रिज्यूम in 120 to 150 words for the post of receptionist advertised in a national newspaper by JKL Publisher, Peswa Road, Pune. You are Karuna, M114 Mall Road, Pune, a graduate from SNDT University and have done a secretarial practice course from YWCA मुंबई। देखो गाइज, ये जो क्वेश्चन है CBSE 2016 वाले एग्जाम में अपीयर हुआ है और इस क्वेश्चन को हम सोल्व करके जॉब एप्लीकेशन सीखने की कोशिश करते हैं। इंक्लूडिंग रिज्यूम भी लिखना है आपको। पहले आप ये देखिए, आपको इन्होंने किस नाम से एड्रेस किया है, करुणा नाम दिया है आपका इन्होंने और आपका एड्रेस दिया है M114 मॉल रोड, पुणे। आप यहाँ के रहने वाले हो। जो राइटर का एड्रेस होगा और किन को लिखना है आपको, देखो देखिए, यहाँ उन्होंने JKL पब्लिशर्स पेशवा रोड पुणे लिखा है, मेंशन किया है आपके लिए। तो हम इसके जो जनरल मैनेजर हैं उनको इस लेटर को लिखेंगे और एप्लीकेशन किस तरह से लिखते हैं आओ देखते हैं। एक बार आप इस क्वेश्चन को फिर से रीड आउट कीजिए और ये पता करने की कोशिश कीजिए कि इन्होंने आपका जो एड्रेस है वो क्या बताया है। देखो, मैं आपके सामने यहाँ पर लिखकर इस चीज़ को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले जो आप जॉब एप्लीकेशन लिखते हैं या कोई भी ऑफिशियल लेटर लिखते हैं, मेरे करने करते इम्प्रेशनल लेटर लिखते हैं,
या कोई सा भी लेटर लिखते हैं, सबसे पहले उस राइटर का एड्रेस लिखते हैं। तो बताइए इन्होंने क्या बताया आपको, M114 मॉल रोड पुणे, आप यहाँ के रहने वाले हो। ओके, इस चीज़ को समझ गए। अब इसके बाद क्या लगाएंगे अपन, बताओ मुझे, कमेंट्स करके बताओ क्या लिखूँ मैं। वेरी गुड, एक लाइन छोड़ के सर डेट लिखिए, वेरी गुड, नाइस। अच्छा, अब देखो डेट लिखनी है आपको, पहले महीने का नाम लिख दे, मैंने साहब यहाँ पर महीने का नाम मेंशन कर दिया, फिर डेट लगा दी और 2021 लिख दिया। किन को लिख रहे हैं, बताइए किन को लिख रहे हैं। मैंने भी बात की थी जनरल मैनेजर, किन को लिख रहे हैं, जनरल मैनेजर लिखेंगे। और फिर बताइए, आप बोलो आगे, द जनरल मैनेजर अब उस पब्लिक से जहाँ से ये जो जिस फर्म ने या जिस इंस्टीट्यूशन ने आपको ये ऐड दिया है उसका नाम लिखेंगे। देखो उन्होंने क्या लिखा था, JKL पब्लिशर, JKL। आप देखो डिस्प्ले पर देखो क्वेश्चन नजर आ रहा है आपको। देखो गाइज, हमने जो हमारे पास में क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं और फिर इन सबको हम चेक करते हैं क्या इस तरह से लिखेंगे क्या। देखो सबसे पहले राइटर का एड्रेस लिखा, इन्होंने आपके लिए मेंशन करके बताया था, तो हमने यहाँ पर इसको नोट कर दिया। यहाँ पर एक लाइन छोड़ दिया आपने, फिर डेट मेंशन की। देखो डेट आप अपने हिसाब से लगा सकते हो, डेट हमने लगाई, पहले महीने का नाम लिखा क्योंकि इन्होंने डेट बताई नहीं हमारे लिए, और फिर ईयर का नाम, ईयर लिखा। किसको लिख रहे हैं उनको लिखा, द जनरल मैनेजर JKL पब्लिशर, पेशवा रोड पुणे। इस तरह से गाइज हमने जिनको लिखना है उनको भी मेंशन कर दिया है। अब देखो इसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे। अब देखो सब्जेक्ट के लिए गाइज किस तरह से हमें सब्जेक्ट लिखना है वो भी समझना है आपको। जब भी जॉब एप्लीकेशन लिखनी हो या उसके लिए जो सब्जेक्ट होगा वो क्या होगा, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, इन्होंने बताइए फॉर द पोस्ट ऑफ रिसेप्शनिस्ट। ओके, ये इन्होंने बताइए तो हम उसको सब्जेक्ट बना देंगे और फिर सर लगाकर इस पूरे लेटर को पूरा करेंगे। तो देखो यहाँ पर हमें क्या लिखना है, पहले सब्जेक्ट लिखना है और सब्जेक्ट क्या होगा हमारा, एप्लीकेशन, बोलो मेरे साथ, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, और जो भी पोस्ट उन्होंने बताई हैं उसके लिए हम उसको लिखेंगे। मेरी बात समझ गए आप। देखो ये वाला जो पार्ट है हमारा इसको हम पूरी तरह से सही लिखेंगे, कोई गलती नहीं करेंगे, क्वेश्चन को समझकर पूरा करेक्ट करने की कोशिश करेंगे। अब देखो हम इसकी सब्जेक्ट लिखेंगे और सब्जेक्ट के बाद में सर और फिर मेन कंटेंट लिखेंगे और कंटेंट के बाद में आपको आपका रिज्यूम लिखना है। अब देखो कंटेंट में क्या चीज़ आएगी, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो ये एडवर्टाइजमेंट आया ये कहाँ से मिला आपको, किसी न किसी न्यूज़पेपर का नाम बताना है आपको, या उस चीज़ को लिखना है या मेंशन करना है जहाँ से आपने इसको रीड आउट किया या पता लगा आपको। तो सीधा लिखेंगे अपन, मान लीजिए आपको ये कोई न्यूज़पेपर है उसमें पढ़ने को मिला और वहाँ इन्होंने ऐड दिया था, तो हम उसका रेफरेंस देंगे। तो विद द रेफरेंस ऑफ योर एडवर्टाइजमेंट, फिर डेट लिखेंगे कौन सी तारीख को था, और फिर उसको न्यूज़पेपर का नाम बताएंगे कब आया, और फिर सीधी बात करेंगे अपन। मेरे कहने का अर्थ है कि इस तरह से लिखेंगे, विद द रेफरेंस ऑफ योर एडवर्टाइजमेंट इन दैनिक या इन द हिंदू डेटेड ऑन, देखो 10 तारीख को लिख रहे हैं आप, डेटेड ऑन March 5, 2021 फॉर द पोस्ट ऑफ रिसेप्शनिस्ट। ओके, इसके बाद में अगला सेंटेंस लिखेंगे, आई ऑफर माई सेल्फ फॉर द सेम पोस्ट, इफ यू गिव मी अ चांस आई विल डू माई बेस्ट। और फिर अपना डिटेल लिखते हुए रिज्यूम को इसके साथ में अटैच कर देंगे और इस तरह से पूरा
लेटर हो जाएगा। देखो मैं आपको एक एक सेंटेंस लिखकर बताऊंगा पूरा, पहले हम इस चीज़ को समझते हैं, एक बार फिर से समझने की कोशिश करते हैं। देखो ये चीज़ हमने कहाँ से लिखी, ये इन्होंने क्वेश्चन में मेंशन की हुई थी। आप यहाँ के रहने वाले हो और डेट हमने लगा दी, किन को लिखना है ये हमने उस क्वेश्चन से रीड आउट करके पता कर लिया कि हमें इनको लिखना है। गाइस देखो उन्होंने ये वाला वर्ड यूज़ नहीं लिया था, लेकिन मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जब किसी संस्था को लिखते हैं लेटर तो कोई ना कोई उसका हेड होता है, उसको हमें यहाँ पर एड्रेस करना होगा। द जनरल मैनेजर, ये एड्रेस हमें कहाँ से मिला, ये उन्होंने क्वेश्चन में बताया हुआ था, सीधा वैसा लिख दिया। इसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे और फिर सर लिखेंगे। सर लिखकर इस लेटर की मेन बॉडी यानी कंटेंट लिखेंगे, और कंटेंट को किस तरह से लिखना है ये मैंने आपको अभी बताया। गाइज केवल आप अभी तक ये याद रखिए कि जो मैंने बताया है ये आपको समझ में आ गया ना, तो एक बार कमेंट्स कर दें। ओके, वेरी गुड, नाइस। चलो इस पार्ट को क्लियर कर दूं, मैं इरेज कर दूं यहाँ से, ये पूरा समझ में आ गया आपके। गाइज मैंने आपके सामने मेन कंटेंट लिखा है और हम इसे समझते हैं, एक एक सेंटेंस को समझते हैं। पहले आप एक बात समझिए, जो भी जॉब एप्लीकेशन होगी उनकी जो उस लेटर की जो मेन बॉडी होगी यानी जो कंटेंट हमें लिखना है वह सारा का सारा एक जैसा होगा, केवल वहाँ पर पोस्ट चेंज होगी और हम उसके साथ में जो बायोडेटा यानी रिज्यूम प्लस करेंगे, उस रिज्यूम में आपका पूरा डेटा होगा। वहाँ पर आपका नेम, फादर्स नेम, सब कुछ लिखना होगा। एक्सपीरियंस क्या है आपका, आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या है, आपकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, सारी चीज़ें मेंशन करेंगे। वहाँ पर चेंज हो सकता है, लेकिन यहाँ जो हमें लिखना है हमें वो पूरा ऐसा रहेगा, वैसा का वैसा रहेगा। यानी एक काम करना है आपको, एक लर्न कर लेना है अच्छी तरह से और फिर सभी में उसी सेंटेंस को या उन्हीं सेंटेंस को हम काम में लेंगे। इस बात को आप समझे। देखो पहली बात तो यहाँ सब्जेक्ट देखते हैं अपन, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ रिसेप्शनिस्ट। ये देखो आपके सामने क्वेश्चन में, देखो आप क्वेश्चन में आपको पता लग रहा है कि हमें किसके लिए एप्लीकेशन लिखनी है। समझ गया मेरी बात। अब देखो ये सेम ऐसा आएगा, मान लीजिए आपको लेक्चरर के लिए लिखना है तो यहाँ चेंज हो जाएगा। देखो लेक्चरर के लिए लिखेंगे तो इसको चेंज कर देंगे और यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ अ लेक्चरर इन फिजिक्स। ओके, मान लीजिए आपको कोई दूसरी पोस्ट के लिए एलडीसी के लिए लिखना है तो कैसे लिखेंगे, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ एलडीसी। अंडरस्टूड? ठीक है, इस बात को समझ गए। ऊपर वाला जो मैं लिखा, इसकी लेटर की हेडिंग लिखी, वह और किसको एड्रेस कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें उस क्वेश्चन के हिसाब से चेंज होती रहेगी, लेकिन ये चेंज नहीं होगा। ओके, देखो अब यहाँ हमें क्या बताना है कि आपको इसकी जानकारी कहाँ से मिली। तो देखिए मेरे साथ, इसको सीधा ऐसा लिखेंगे, विद द रेफरेंस ऑफ योर एडवर्टाइजमेंट इन हिंदू डेटेड, जो कौन सी तारीख को आया था। देखो फिर से देखते हैं, विद द रेफरेंस ऑफ योर एडवर्टाइजमेंट, यानी मैं जो ये लेटर लिख रहा हूँ आपको किस संदर्भ में लिख रहा हूँ, किसके संदर्भ में लिखना हो, सीधा उस एडवर्टाइजमेंट के संदर्भ में लिख रहा हूँ जो हिंदू न्यूज़पेपर में आया था। कब, डेटेड ऑन, फिर आपको यहाँ डेट लगानी है 5 मार्च 5 2021 फॉर द पोस्ट ऑफ रिसेप्शनिस्ट, फॉर द पोस्ट ऑफ रिसेप्शनिस्ट। गाइज हमें पोस्ट है ना, इसको थोड़ा हाईलाइट करने के लिए इसके फर्स्ट लेटर को कैपिटल लेटर से लिख देना आप, और इस तरह से लिख देंगे तो थोड़ा हाईलाइट हो जाएगा। वापस देखते हैं, विद द रेफरेंस की स्पेलिंग एक बार आप देखें, REFERENC ऑफ योर एडवर्टाइजमेंट इन द हिंदू न्यूज़पेपर का नाम लिखा है हमने। इसका ये सेंस हुआ कि आपने जो ये एडवर्टाइजमेंट के बारे में जानकारी मिली आपको, वो इस न्यूज़पेपर में मिली थी। डेटेड समझिए आप, यहाँ पर आपको ED लगाना है, इन कौन सी तारीख में लिखा गया था, आपका विज्ञापन आया था। डेटेड ऑन March 5 2021 फॉर द पोस्ट ऑफ अ रिसेप्शनिस्ट। आई वॉन्ट टू ऑफर, मैं देखो ऑफर का अर्थ प्रस्तुत करना होता है। आई वॉन्ट, मैं चाहता हूँ, ऑफर माई सेल्फ, स्वयं को ऑफर करना चाहता हूँ, फॉर द सेम पोस्ट, इस पोस्ट के लिए। देखो माई सेल्फ, आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है,
आई वॉन्ट टू ऑफर, मैं चाहता हूँ माई सेल्फ, स्वयं को, फॉर द सेम पोस्ट, उस पोस्ट के लिए। इफ़ यू गिव मी अ चांस, यदि आपने मुझे अवसर दिया, आई विल डू माई बेस्ट, मैं मेरा सबसे अच्छा काम करने की कोशिश, यानी मेरे सबसे अच्छा प्रयास करूँगा। इफ़ यू गिव मी अ चांस, यहाँ पर देखो कंडीशनल क्लोज में लिखा गया है, इफ़ यू गिव मी अ चांस, यदि आपने मुझे अवसर दिया, आई विल डू माई बेस्ट, मैं मेरा सबसे अच्छा प्रयास करूँगा, बहुत कोशिश करूँगा, आपकी सारी जो जिम्मेदारियाँ हैं उनको निभाऊँगा। और फिर इसके बाद में यहाँ पर हमें क्या लिखना है, योर्स फेथफुली, करुणा नाम दिया इन्होंने, इनका क्वेश्चन में मेंशन कर दिया था इन्होंने। और फिर यहाँ लिखेंगे अपन एनक्लोज्ड बायोडेटा, एनक्लोज्ड बायोडेटा, और फिर अपना सारा रिज्यूम बनाएंगे। गाइज एक बार फिर पढ़ते हैं अपन इसको। सब्जेक्ट लिखा आपने, समझने की कोशिश करो आराम से, कोई स्ट्रेस नहीं होना चाहिए आपके माइंड पर। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ रिसेप्शनिस्ट, इसका मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं। ये हमें एप्लीकेशन लिखनी है किस पोस्ट के लिए, इस पोस्ट के लिए। देखो विद द रेफरेंस ऑफ योर एडवर्टाइजमेंट, सीधी बात कर रहे हैं हम उस विज्ञापन के संदर्भ में बात कर रहे हैं। इन द हिंदू, जो द हिंदू में आया था, आपको किसी भी न्यूज़पेपर का नाम लिख सकते हो। आपको एक बात याद रखनी है, जब भी हम न्यूज़पेपर का नाम लिखिए तो उसके जो जितने वर्ड्स हैं उनके फर्स्ट जो लेटर होंगे सारे के सारे कैपिटल में होंगे। द हिंदू डेटेड ऑन March 5, 2021 फॉर द पोस्ट ऑफ अ रिसेप्शनिस्ट। ओके, कौन सी पोस्ट के लिए आया था, आई वॉन्ट टू ऑफर माई सेल्फ फॉर द सेम कर्तव्य, सेम पोस्ट, इस पोस्ट के लिए। इफ़ यू गिव मी अ चांस, यदि आपने मुझे अवसर दिया, आई विल डू माई बेस्ट, मैं मेरा सबसे अच्छी प्रयास करने की कोशिश करूँगा। योर्स फेथफुली नाम लिखेंगे, और इस तरह के ऐसे एक चीज़ और लिख देंगे यहाँ पर, एनक्लोज्ड बायोडेटा, फिर अपना पूरा रिज्यूम बनाएंगे। आई होप आपके समझ में आएगा। गाइज यहाँ पर हम ज़्यादा शोबीज कल्चर, यानी कि मैंने पहले ही मना किया था, शोबीज कल्चर वो होती है, बढ़ा चढ़ा कर कुछ नहीं लिखेंगे, सीधी पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। और आप सोचोगे कि इतने से में पूरा हो गया, कोई बात नहीं, अभी आपको रिज्यूम भी तो लिखना है। तो रिज्यूम में आपको आपकी सारी डेटा लिखनी है, और हम रिज्यूम बनाकर इसको सीखने की कोशिश करते हैं। शायद आप इसको समझ गए होंगे, आप इसे नोटबुक में नोट कर ले, और आगे हम इसका रिज्यूम बनाने की कोशिश करते हैं। देखो गाइज मैंने देखो आपको बायोडेटा लिखने के लिए इस तरह से एक टेबल बनाई है, ये समझिए आप कुछ पॉइंट्स नोट किए हैं, हम इनको फुलफिल करेंगे। सबसे पहले देखो रिज्यूम बनाने के लिए मैंने नेम लिखना है। आपको एक चीज़ एक चीज़ की सावधानी रखनी है, इस प्रकार से डॉट बनाने हैं। देखो अब ये सीधे आने चाहिए, अगर मैं ये चाहता तो इसको यहाँ लगा देता, लेकिन फिर थोड़ा सा अजीब सा लगता, क्योंकि जब भी हम कोई इंटरव्यू देते हैं तो बायोडेटा को देखकर ही वो लोग पता लगा देते हैं कि इन्होंने कैसा लिखा है, यानी अच्छा सुंदर होना चाहिए हमारा। मेरे कहने का अर्थ है कि इस वाली जो मार्क है इसको हम यहाँ नहीं बनाएंगे, यहाँ से लिखना शुरू नहीं करेंगे, थोड़ी जगह देंगे, बिल्कुल सीधा आइए। अब देखो यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना आप, देखो ये थोड़ी सी इस प्रकार से आकर ऐसे आगे निकल गए, तो हम क्या करेंगे, इसको देखो पहले ही ध्यान रखेंगे। आपको मैं इस तरह से ये बात जो बता रहा हूँ, इस चीज़ के लिए थोड़ा ध्यान रखिए आप स्पेशल रूप से, और जो गलती हमसे हो रही हैं वो एग्जाम में ना हो। यहाँ पर देखो इसकी स्पेलिंग को पूरा कर देते हैं, और हम ये देखते हैं कि यहाँ से कुछ नहीं होगा, आगे कुछ नहीं लिखना है आपको। तो इस प्रकार के मार्क बना दीजिए आप, इस बात को समझिए आप, थोड़ा नोट करना है इस बात को, और यहाँ से हम लिखेंगे, थोड़ा सुंदर लगेगा। यहाँ देखो इन्होंने क्या नाम बताया था, इनका नाम देखो आप, क्वेश्चन को पढ़ो आप, करुणा नाम दिया था इन्होंने, आप इनके सरनेम लगा दीजिए, करुणा शर्मा। ठीक साहब, ये लिख दिया आपने। इनके फादर्स नेम लिखिए, इस तरह से आप श्री लगा दीजिए, और मान लीजिए किसी का नाम जो भी हो इनका नाम, ऐसे पूरा करेंगे। देखो गाइस जी सब कुछ इमेजिन होगा, लेकिन आपको पूरी सावधानी लिखनी है, सावधानी से लिखना है। इनका मदर्स नेम मेंशन किया, वापस देखते हैं। सबसे पहले नेम आएगा, नेम लिख दिया आपने, फिर फादर्स नेम लिख दिया और मदर्स नेम। यहाँ पर आपको इस तरह से
समझ गए, अपोस्ट्रोफी प्लस एस लिखना है और नेम का भी लेटर कैपिटल में लिखना है, यानी फर्स्ट जो लेटर इसका कैपिटल में आएगा। अब देखो इनकी डीओबी लिखनी है गाइज, डीओबी थोड़ी पहले की लिखेंगे तो आपको सुविधा रहेगी आगे लिखने में, क्योंकि इनकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन सारी मेंशन करनी होगी। तो आप यानी 1980 से लेकर 1985 तक ही लिखेंगे, उससे सुविधा रहेगी आपको। अब देखो कहाँ पर परेशानी होगी, सारी परेशानियाँ मैं आपके साथ में शेयर करूँगा। यहाँ देखिए आप, जैसे मान लीजिए इनकी डेट ऑफ बर्थ है 1982, ओके। अब देखिए जेंडर लिखते हैं अपन, इनका क्या है, फीमेल है, क्योंकि नाम से पता लग रहा है आपको। आपको यहाँ पर एड्रेस लिखना है गाइस। जब क्वेश्चन को पढ़ो और उस क्वेश्चन में इन्होंने एक एड्रेस मेंशन किया था, हम उसी को लिखेंगे M114 मॉल रोड पुणे। ये एड्रेस इन्होंने हमारे लिए बताया है। देखो परमानेंट एड्रेस है ये इनका, और क्रॉसपोंडेंस एड्रेस भी लिखना होता है। तो क्रॉसपोंडेंस एड्रेस में आप यहाँ पर डू लिख दीजिए, इसका अर्थ हुआ जो ऊपर लिखा है वही नीचे आएगा, ओके। वापस देखो, क्रॉसपोंडेंस एड्रेस अलग हो सकता है, लेकिन आप सेम बता देना कि जो हमने ऊपर लिखा वही हमारा एड्रेस है। अब यहाँ क्या करेंगे अपन, कॉन्टैक्ट नंबर लिखेंगे गाइज, 10 डिजिट में लिखने हैं आपको। कोई से भी कॉन्टैक्ट नंबर आप 2 मेंशन कर दीजिए, अपनी मर्जी से लिखने हैं, अपने नंबर नहीं लिखने हैं। देखो वापस देखते हैं मैंने क्या क्या लिखा। सबसे पहले नेम, याद रखिए आपके बारे में कुछ बताना हो तो क्या बताओगे आप। सबसे पहले नेम के बाद फादर्स नेम, मदर्स नेम, फिर बोलो क्या बताओगे आप, डेट ऑफ बर्थ के बाद में क्या बताओगे, जेंडर कौन सा है आपका, फिर क्या बताओगे, जेंडर के बाद में परमानेंट एड्रेस बताओगे, एड्रेस के बाद में करस्पोंडेंस एड्रेस बताओगे। कोई स्ट्रेस नहीं होना चाहिए आपके माइंड पर, अपने आप आपको ये लर्न हो जाएंगे। फिर करस्पोंडेंस एड्रेस बताओगे, फिर कॉन्टैक्ट नंबर लिखोगे। देखो आपके बारे में, खुद के बारे में सब कुछ बता चुके हो आप। अब हम आपकी जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन है उनको मेंशन करेंगे, और फिर उसके बाद में प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, आपके पास में कोई एक्सपीरियंस हो तो बताएंगे, आपकी स्किल बताएंगे, और आपकी हॉबीज वगैरह बताकर पूरा बायोडाटा क्लियर कर देंगे, पूरा बायोडाटा मेंशन कर देंगे। वापस देखते, देखो आपको यहाँ पर क्या क्या प्रिकॉशंस याद रखनी है। इस वाले मार्क को आप पीछे लगाएंगे थोड़ा हटकर, तो थोड़ा अच्छा लगे। और रिज्यूम को देखकर ही बहुत सारी जो रोजगार देने वाले एजेंसीज हैं वो आपका मैंने मेंटलिटी समझ लेते हैं, तो फिर वहाँ पर हमें फेल न किया जाए, हम उस टेस्ट में पास हो जाए, इसलिए हमें बहुत अच्छी तरह से इसको बनाना है। गाइस हम जॉब एप्लीकेशन को लर्न कर रहे हैं, और जॉब एप्लीकेशन में हम बायोडाटा बना रहे हैं। देखो हमने इसके ऊपर वाले पार्ट को पहले डिस्कस कर चुके हैं, वहाँ पर हमने जो लिखा है उसको मैं आपको एक बार फिर से रिमाइंड करवा देता हूँ। मेरे साथ बोले, सबसे पहले नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, बोलो डेट ऑफ बर्थ, फिर जेंडर यानी आप मेल हो या फीमेल हो, फिर उसके बाद में आपको लिखना है परमानेंट एड्रेस, करस्पोंडेंस एड्रेस। करस्पोंडेंस एड्रेस गाइज वो होता है जहाँ पर हम उनको पत्र लिख सके, यानी पत्राचार कर सके, पत्र लिखे तो वहाँ पहुँच जाए और वहाँ से जवाब मिल जाए, करस्पोंडेंस एड्रेस। फिर कॉन्टैक्ट नंबर लिखा आपने। अब कॉन्टैक्ट नंबर के बाद में देखो गाइज, हमें रिज्यूम लिखने के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लिखनी होगी। अब देखो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है हमारी, उसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे हम। देखो 10+2 जो हमारी क्लास होती है, यानी उसको 12th क्लास से स्टार्ट करेंगे। तो जो करुणा नाम की जो ये लड़की अपना रिज्यूम बना रही हैं, उसने 12th फ्रॉम हैप्पी सीनियर सेकेंडरी स्कूल पुणे विद 85% इन 2000। इसका मीन हुआ कि इस लड़की ने जो रिज्यूम लिख रही हैं, उसने 12th क्लास हैप्पी सीनियर सेकेंडरी स्कूल पुणे से 85% के साथ सन 2000 में पास किया। बीए समझते हो, बैचलर ऑफ आर्ट यानी ग्रेजुएशन, बीए फ्रॉम डीएन कॉलेज। देखो गाइज मैंने इस चीज़ को इमेजिन किया है, माना है, ऐसा सोचा है मैंने
तो ये लिख दिया कौन सी कॉलेज से पास किया, लेकिन इस क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है SNDT यूनिवर्सिटी विद 64% इन 2003। देखो ये चीज़ उन्होंने बता दी तो हमें इसमें लिखनी होगी। यहाँ देखो 64% मैंने खुद मेरी मर्जी से लिखा है, आप भी लिख दे कोई दिक्कत नहीं है। आपको यहाँ एक चीज़ ध्यान रखनी है कि ये जो डिग्री है 12th पास आउट के बाद में BA की डिग्री हमें 3 ईयर्स में मिलती हैं, तो इन दोनों सन में 3 ईयर्स का गैप होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप यहाँ पर 2001 लिख दो तो फिर गलत हो जाएगा। इसको समझ गए आप। यहाँ पर कौन कौन सी आपको प्रिकॉशंस रखनी मैंने बता दिया आपके साथ में, आपके साथ शेयर कर चुका हूँ मैं। अब देखो ये चीज़ हमने एक और चीज़ जोड़ी है, PGDCA फ्रॉम YWCA मुंबई 2005। इन्होंने 2005 में PGDCA का डिग्री प्राप्त की। देखो PGDCA आप समझते हो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये होता है PGDCA। सॉरी ए भी आएगा यहाँ पर PGDCA हाँ PGDCA हो गया ना, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, MCA की तरह होता है ये। ओके अब देखो यहाँ पर इस चीज़ को समझिए आप। क्या आप मुझे बताइए किसी रिसेप्शनिस्ट के लिए प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है? नहीं। लेकिन आपसे कहा जाए कि आप एक लेक्चरर के लिए लिखो तो उनको ज़रूरत होती है। टीचिंग प्रोफेसर हो, प्रोफेशन हो, उसके लिए हमें प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की ज़रूरत होती है। तो अगर लेक्चरर के लिए लिखना हो, मैं आपको जहाँ आपको सावधानी बरतनी या सचेत रहना है उस बात के लिए बता रहा हूँ। अगर हमें प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन लिखनी हो तो यहाँ लिखेंगे हम प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, फिर यहाँ पर B.Ed लिख देंगे, यूनिवर्सिटी का नाम मेंशन कर देंगे और कितनी % से और कौन से सन में पास किया ये बता देंगे। अब देखो गाइज एक्सपीरियंस की बात करते हैं अपन। एक्सपीरियंस कितना था इनको, तो देखो एक्सपीरियंस के लिए क्या करना होगा आपको, 3 years एक्सपीरियंस एज रिसेप्शनिस्ट इन फ्रंट ऑफिस सनराइज इंडस्ट्रीज पुणे। इन्होंने क्या किया, 3 साल तक रिसेप्शनिस्ट के रूप में काम किया है इस ऑफिस में, और उन्होंने एड्रेस बता दिया। आप इस चीज़ को समझ गए, यानी इनको एक्सपीरियंस चाहिए तो एक्सपीरियंस इन्होंने बता दिया। वापस देखते हैं, सबसे पहले क्या लिखा हमने, यहाँ पर क्या लिखा देखो, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, फिर ये एक्सपीरियंस लिखा और फिर सैलरी पर आ गए हम। अब सैलरी में देखो निगोटिएबल का अर्थ होता है बातचीत कर लेंगे, बैठकर फिक्स कर लेंगे। फिर लैंग्वेजेज नॉन, कौन कौन सी भाषाएं जानते हैं, लैंग्वेज जानते हैं, उनके बारे में बात बताई। गाइस देखो ये महाराष्ट्र की बात करें तो मराठी लिख दी हमने, और इंग्लिश, मराठी और हिंदी ये बता दी। मान लीजिए अब राजस्थान, यानी राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में मैं यहाँ पर एक लोकल लैंग्वेज राजस्थानी भी मेंशन कर देनी है। अब देखो हॉबीज क्या है इनकी, हॉबीज लिखेंगे हम प्लेइंग एंड सिंगिंग। गाइस ये लड़की हैं तो लड़की सिंगिंग में इंटरेस्ट रखती होगी, तो हमने क्या किया, प्लेइंग यानी खेलने में और सिंगिंग में, इस तरह से पूरे रिज्यूम को बना दिया। देखो मैं आपको अपन किस टॉपिक को पढ़ रहे हैं उसकी वापस याद करवाता हूँ आपको। हम गाइस हम पढ़ रहे हैं जॉब एप्लीकेशन। जॉब एप्लीकेशन में क्या करना पड़ेगा आपको, सबसे पहले जो राइटर है लिखने वाला है सेंडर से उसका एड्रेस याद करो देखो, फिर उसके बाद में डेट, फिर जिस ऑफिस या संस्था के अधिकारी को लिख रहे हैं उसको एड्रेस करेंगे, फिर उसके बाद में सब्जेक्ट, फिर सर, फिर वह फिक्स लाइन है वो लिखेंगे अपन, विद द रेफरेंस ऑफ योर एडवर्टाइजमेंट इन, समाचार पत्र का नाम, डेटेड ऑन डेट फॉर द पोस्ट ऑफ, जो पोस्ट है उसके लिए, आई वांट टू ऑफर माई सेल्फ फॉर द सेम, फिर कोमा, फिर अगला सेंटेंस लिखेंगे अपन, इफ यू गिव मी अ चांस आई विल डू माई बेस्ट, योर्स फेथफुली, नेम लिखेंगे, नेम लिखने के बाद में एनक्लोज्ड बायोडेटा, एक फ्रेज लिखेंगे और उसके बाद में बायोडेटा बना देंगे। बायोडेटा कैसे लिखेंगे अपन, पहले खुद के बारे में लिखेंगे, नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, याद करो डेट ऑफ बर्थ, फिर लिखेंगे जेंडर, मेल हो या फीमेल हो, फिर लिखेंगे
परमानेंट एड्रेस, फिर क्रॉसपोंडेंस एड्रेस, कॉन्टेक्ट नंबर, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, इसको 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। अगर कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन लिखने की ज़रूरत है तो यहाँ लिख देंगे, एक्सपीरियंस लिखेंगे, फिर सैलरी के बारे में लिखेंगे, फिर लैंग्वेजेस नॉन के बारे में लिखेंगे और फिर हॉबीज़। ये पूरा काम हो गया। इस तरह से हम इस कंप्लीट जॉब एप्लीकेशन को पूरा कर देंगे और पूरे नंबर लेंगे और इसमें कोई गलती नहीं है, किसी प्रकार का कोई स्ट्रेस अब माइंड पर नहीं आना चाहिए आपके, और इजी वे में इसको हम लर्न कर लेंगे। गाइज सभी जॉब एप्लीकेशन एक ही फॉर्मेट में लिखी जाती हैं। अब हम लेटर राइटिंग के हमारे जो लास्ट वाला यूनिट है, सब यूनिट है, अ लेटर टू एडिटर, इसको सीखते हैं। यूनिट है लेटर राइटिंग की, अ लेटर टू एडिटर, उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। पहले हम इस क्वेश्चन को समझेंगे। क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्ले में शो हो रहा है। इस क्वेश्चन को आप 2 बार रीड आउट कीजिए, आराम से ध्यान से पढ़िए और ये पता लगाने के लिए कोशिश कीजिए कि किस चीज़ पर लेटर लिखा हुआ जा रहा है। गाइज आप इस बात को समझते हैं, अ लेटर टू एडिटर जो हमारी सब यूनिट है, इस यूनिट में क्या करेंगे, कोई भी कॉमन पीपल या जनरल सिटीजन कोई सोशल इश्यू, करंट इश्यू को न्यूज़पेपर के थ्रू हाइलाइट्स करना चाहते हैं। आपके कोई प्रॉब्लम्स हैं, आप बार बार ऑथोरिटीज़ को उसके बारे में इन्फॉर्म कर रहे हो लेकिन उसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा, तो उसके लिए आप क्या करोगे, उस टॉपिक को या उस न्यूज़ को किसी भी न्यूज़पेपर के माध्यम से या न्यूज़पेपर से हाईलाइट करने की कोशिश करते हो। गाइज हम इस क्वेश्चन को समझते हैं। आप मेरे साथ देखिए क्या है। देखो क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में आपके साथ देखो, यू आर केशव शर्मा, केशव और करुणा लिविंग 8 MG रोड, पेराम्बलूर। You are very much concerned about the poor quality and inadequate supply of water, drinking water in the town. वापस देखते हैं, आप केशव शर्मा हो, कहाँ के रहने वाले हो बता दिया, और आप किस चीज़ से परेशान हो ये बता दिया इन्होंने। राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर expressing your concern over the problems faced by the people and giving suitable suggestions to solve the problems. देखो आपको कुछ लेटर लिखना है, उसके साथ में कुछ सजेशंस भी सजेस्ट करने हैं ऑथोरिटीज़ को। और समस्या क्या है आपकी, किसके बारे में लिखना है। देखो पुअर क्वालिटी एंड इनएडवेकेंट, देखो इनएडवेकेंट का अर्थ होता है नॉट सफिशियंट, अपर्याप्त। सप्लाई ऑफ वाटर, ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, आपके एरिया में ड्रिंकिंग वाटर है वह पर्याप्त मात्रा में नहीं आ रहा, आता है, उसकी जो सप्लाई की ड्यूरेशन है वो कम है और आप इस चीज़ से परेशान हो। गाइस देखो हम एडिटर को लेटर लिख रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको अब थोड़ा स्पीड बढ़ाऊंगा। यहाँ पर क्या लिखे अपन बताइए आप। यहाँ पर आपको एड्रेस लिखना है, कहाँ के रहने वाले हो, कौन सा मोहल्ला है, शहर लिखना है। फिर यहाँ क्या करना है आपको, डेट लिखनी है। डेट के बाद में किसको लिखना है, द एडिटर, कोई सा भी न्यूज़पेपर हो, एडिटर, द एडिटर, फिर न्यूज़पेपर का नाम और फिर शहर का नाम। फिर यहाँ सब्जेक्ट क्या है, देखो क्या सब्जेक्ट है क्वेश्चन में। देखो आप लास्ट वाली लाइन को देखो आप, पुअर एंड इनएडवेकेंट सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, ये आपकी समस्या है। फिर यहाँ लिखेंगे सर। इस चीज़ को आप समझ चुके हो, यहाँ तक हमें कोई परेशानी नहीं है। सब्जेक्ट आप क्वेश्चंस में देखकर हम नोट कर देंगे। अब देखो इसके मेन कंटेंट को लिखना है, और मेन कंटेंट में गाइज कुछ ऐसे सेंटेंस हैं जो सभी लेटर में आएंगे। कौन से लेटर में, जो हम एडिटर को लिखते हैं, तो उनको हम लर्न कर देंगे। उसके बाद जो हमारा सब्जेक्ट है, जिस थीम पर, जिस टाइटल पर हम लिखना चाहते हैं, उसके बारे में 5-7 सेंटेंस लिखकर लेटर को पूरा कर देंगे। अब देखो मैं मेन कंटेंट की बात पर आता हूँ, और कंटेंट को हम किस तरह से पूरा करेंगे। देखो आपको केशव बताया इन्होंने, तो क्या लिखें अपन, सर आई वांट टू ब्रिंग
in the concern, ऐसा समझिए आप, I want to bring in the kind notice of the authorities through your प्रेस्टीज, या आप ऐसा लिखिए एस्टीम्ड, इसमें मीनिंग आया है एस्टीम्ड न्यूज़पेपर। अब जो आपके प्रॉब्लम है उसको लिखते जाएंगे अपन। अबाउट 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 लिखकर लिख दे आप, क्या लिखोगे बताओ? द पुअर क्वालिटी, द पुअर एंड इनएडवेकेंट क्वालिटी या सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इन आवर सिटी, जो भी लिखते हो आप। पानी के बात आए नहीं आता, द वाटर डज नॉट सप्लाई रेगुलरली, पानी की सप्लाई नियमित नहीं होती है। द सप्लाई ऑफ वाटर इज लेस देन 5 मिनट्स, 5 मिनट से कम पानी की सप्लाई होती है। वी ऑल सफर्ड मच, हम टू मच, हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं, परेशान हो रहे हैं। कुछ भी सेंटेंस लिखो आप, अपने थोड़े बहुत कंपोज करने पड़ेंगे आपको इस वाले लेटर में। इस टाइप के जो लेटर उनमें सेंटेंस कंपोज करते जाएंगे। फिर देखो यहाँ लिखेंगे अपन, वी हैव ऑलरेडी कंप्लेन so many times, हम पहले भी कई बार शिकायत कर चुके हैं, बट नो एक्शन हैज़ बीन टेकन सो फार, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। समझ गए एक बात? अब देखो लास्ट में क्या लिखेंगे, जब भी एडिटर को लेटर लिखना है तो आई होप यू मेक या यू विल मेक हाईलाइट आवर प्रॉब्लम्स थ्रू योर न्यूज़पेपर। मेरी बात समझो, देखो एक सेंटेंस और लिखेंगे अपन, आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ या करती हूँ, यू विल मेक, जो भी न्यूज है उस न्यूज को नाम लिखेंगे अपन। न्यूज चेंज हो सकती है यहाँ पर, या सब्जेक्ट चेंज हो सकता है, थ्रू योर न्यूज़पेपर। आपके न्यूज़पेपर के माध्यम से आप इस विषय को हाईलाइट करोगे, और फिर लास्ट में यहाँ पर योर्स फेथफुली लिख देंगे। गाइज ये वाली जो हमारी यूनिट है, सब यूनिट है लेटर टू एडिटर, ये थोड़ी सी आपके लिए, यानी छोटी क्लास के लिए, क्लास 9 और 10th के लिए थोड़ा हार्ड होगा। ये 11th और 12th के बच्चों को सीखना है, उनके लिए कंपलसरी है। ये मानिए आप उनके एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है। इसमें क्या है, सेंटेंस मेकिंग पावर जिनके पास है अच्छी, वो अच्छी पकड़ बना सकते हैं। आप 2-4 को रीड आउट कीजिए, आपको पता लग जाएगा कि किस तरह से हम इनको लिखते हैं। गाइज हमने लेटर राइटिंग की जो उसके सारे डिविजन्स थे, मेरे कहने का सारे जो टाइप्स है उनके बारे में डिस्कस किया है सारा डिस्कस किया है। और डिस्कस करने के बाद में देखो हमने इनकी सारी बारीकियों को सीखने की कोशिश की है। कौन कौन सी प्रिकॉशंस हमें याद रखनी है, किस टाइप से हम इनको लिखे, आपके सामने हमने इनके फॉर्मेट भी डिस्कस किए हैं। आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, हमें ऐसी बहुत उम्मीद है, आपसे उम्मीद है। और आपके कमेंट्स हमारे पास पहुंचते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। आपके लिए जो इम्पोर्टेंट्स लेटर्स हैं, लेटर राइटिंग यूनिट्स हैं, जो सारे क्वेश्चंस और उनके आंसर्स क्या होने चाहिए, इसके नोट्स आपको हम प्रोवाइड करवाएंगे बहुत जल्दी ही। इसके लिए हमारी टीम काम कर रही है, आप हमारे साथ बने रहिए। अब इसके ठीक बाद, यानी लेटर राइटिंग के बाद में हमारे 2 सेशन होने जा रहे हैं। गाइज एक सेशन में हम आपकी टेक्स्ट बुक स्टार्ट करेंगे, और आपकी टेक्स्ट बुक हैं वो आफ्टर 2 days स्टार्ट होने वाली है। इसका अनाउंस मैं लाइव क्लास में बता दूंगा। टाइमिंग उसकी
मॉर्निंग में रहेगी। मॉर्निंग में हम टेक्स्ट बुक लेंगे और जो हमारी इवनिंग वाली क्लास हैं यहाँ पर हम कंपोजिशन के ठीक बाद यानी लेटर राइटिंग हमारी हो गई भी, इसके बाद मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आने वाला हूँ जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसको हम जानते हैं क्लोज के नाम से। पहले फ्रेज सीखेंगे, फ्रेज के बाद में क्लोज, यानी इवनिंग सेशन में हमारी डेली एक क्लास होगी, वो सभी के लिए कॉमन होगी, यानी 9th 10th 11th 12th क्लास के लिए कॉमन होगी। और मॉर्निंग सेशन में सब क्लास के लिए सेपरेट टाइम टेबल होगा और वहाँ पर टेक्स्ट बुक होगी। मेरे कहने का अर्थ है 9th क्लास के लिए टेक्स्ट बुक होगी, 10th के लिए होगी, 11th और 12th के लिए। सबसे पहले हम 10th क्लास की जो टेक्स्ट बुक है उसे स्टार्ट करने जा रहे हैं और उसका जो फर्स्ट लेसन है अ लेटर टू गॉड, 10th वाले बच्चे मेरे साथ अगर लाइव हो तो वो उस बात को नोट करें। अ लेटर टू गॉड को हम बहुत जल्दी आपके साथ में डिस्कस करने वाले हैं। जब भी हम टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे तो उस समय आपको पूरी चीज़ बताई जाएगी, हार्ड वर्ड्स, क्वेश्चन आंसर्स, और क्वेश्चन आंसर्स में हाथ का हाथ क्लियर करता जाऊंगा और या फिर बाद में आपको नोट्स मिल जाएंगे। तो गाइज हमारी क्लास कैसी लगती हैं, किस प्रकार के आपके एक्सपीरियंस हैं, वो हमें हमारे साथ शेयर करें। आपके डाउट्स के लिए हमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप, आपकी कोई भी क्यूरीज हो, हमारी टीम इसके लिए बहुत अच्छा काम कर रही है। थैंक्स अ लॉट ऑफ आवर टेक्निकल टीम एंड माय डियर स्टूडेंट्स। ओके, गुड नाइट।